अच्छा, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, इसको समझिएगा, फिर उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। दो टर्म है, एक है ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर रेफर्स टू ह्यूमन बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। वो बिहेवियर जिसको ऑब्जर्व किया जा सके ओवर्ट बिहेवियर कहलाता है। यहाँ पर ह्यूमन लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, इसको हम इसको जनरल बनाते हैं। रेफर्स टू द बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि एनिमल्स का बिहेवियर भी तो हो सकता है ना, परिंदों का बिहेवियर भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे वो बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ओवर्ट बिहेवियर कहलाएगा। ठीक है जी। वो कौन कौन सा बिहेवियर होता है अभी देख लेते हैं। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर सच एज वॉकिंग, कोई चल रहा है तो हम उसको देख सकते हैं। टॉकिंग, कोई बोल रहा है तो उसको देख सकते हैं। लाफ कर रहा है तो उसको देख सकते हैं। कैन बी सीन रेडिली, आर कैटेगराइज्ड एज ओवर्ट बिहेवियर, इन सबको ओवर्ट बिहेवियर बोला जाता है। उसके बाद है कॉवर्ट बिहेवियर, इसका उलट है वो बिहेवियर, यहाँ पर ह्यूमन मत लगाएं आप, मैंने गौर नहीं किया था, चले खैर आपने नहीं लगाना है, इसको हम जनरल देखेंगे। ठीक है जी। कवर्ट बिहेवियर रेफर्स टू बिहेवियर दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, वो बिहेवियर जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता वो कवर्ट बिहेवियर। जैसे कवर होना ना, कवर का मतलब होता है छुपाना। ठीक है जी। तो कवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेंटल प्रोसेसेस सच दैट थिंकिंग, रीजनिंग, ड्रीमिंग, रिट्रीविंग मेमोरीज एंड जो हमारा ग्लैंडुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, हमारे जो ग्लैंड्स रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, ग्लैंड्स के थ्रू जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है, वो वाले जो कोवर्ट बिहेवियर होते हैं उसको हम देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है जी। इन एडिशन दीज कैन नॉट बी सीन और हियर्ड बाय एनीवन, इनको देखा भी नहीं जा सकता, सुना भी नहीं जा सकता। अगर कोई बंदा सोच रहा है, हमें नहीं पता वो कैसे सोच रहा है, आप सोच रहे हैं तो कोई और नहीं उसको जज कर सकता, ऑब्जर्व कर सकता कि आप कैसे सोच रहे हो। ठीक है जी। ये कोवर्ट बिहेवियर, छुपे हुए बिहेवियर।